भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से छात्रों में छिपी रचनात्मक प्रतिभा को उभारने और आपसी सौहार्द विकसित करने के लिए हर वर्ष की भांति प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत अंतर विद्यालय बाल कवि सम्मेलन का आयोजन 10 सितंबर 2025 को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें आगरा शहर के सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के 30 विद्यालयों के 90 विद्यार्थियों ने 3 वर्गों काव्य कली समूह कक्षा 6 से 8, कवितांश समूह कक्षा 9 व 10 व सृजन सरिता समूह कक्षा 11 व 12 में भाग लेकर अपने अपने विद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया। बाल कवि सम्मेलन की मुख्य अतिथि शारदा गुप्ता, चेयरमैन विभव बिल्डर्स व चार्टर प्रेसिडेंट रोटरी क्लब रॉयल आगरा रही। बाल कवि सम्मेलन के निर्णायक मंडल में डॉक्टर आर.एस. तिवारी, सह निर्देशक डीईआई डीमिड यूनिवर्सिटी दयालबाग, डॉक्टर युवराज सिंह, हिंदी विभाग अध्यक्ष आरबीएस कॉलेज आगरा, डॉक्टर शिखा श्रीधर, हिंदी विभाग अध्यक्ष बीडी जैन कन्या महाविद्यालय आगरा, डॉक्टर गुंजन, हिंदी भाषा वैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय, श्रुति सिन्हा, सुविख्यात साहित्यकार, और डॉक्टर निशित गौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर कला संकाय डीईआई सम्मिलित रही। सम्मेलन का शुभारंभ निर्णायक मंडल निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता और प्रधानाचार्य अरविंद श्रीवास्तव के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट। प्रेल्यूड शुरू से ही हिंदी के प्रसार में लगा हुआ है और उसी के अंतर्गत हर वर्ष हम बाल कवि सम्मेलन करते हैं, जिसमें कि हर स्कूल से पिछले साल तक हम 2 कैटेगरी में बच्चे बुलाते थे, एक 6 to 8 और एक 9 से 12 तक की। फिर ये बात आई कि 9 से 12 तक की कैटेगरी में जो 9th का बच्चा आएगा वो 12th के साथ नहीं compete कर पाएगा, तो इस साल से हमने 3 कैटेगरी कर दी हैं, एक 6 to 8 की कक्षा के, एक 9-10 की और एक 11-12 की, जिसको कि सारे टीचर्स ने, सारे स्कूल वालों ने काफ़ी इस बात की सराहना करी। बाल कवि अपनी मौलिक रचना पर हम हमेशा निर्णायक ध्यान देते हैं और ये ख़ास बात है कि बच्चे की खुद की लिखी होनी चाहिए। आज 30 से ज़्यादा स्कूल के प्रतिभागी आए हैं और जो अपनी कविता का प्रस्तुत कर रहे हैं। 6 निर्णायक आए हैं, 3 वेन्यूज़ पर अलग अलग ये 3 कैटेगरी की कक्षाएं हो रही, वो स्पर्धाएं हो रही हैं और बाद में फिर सब लोगों के साथ मिलके हम एक जगह पर हम पारितोष देंगे और पारितोष देने का भी हमारा एक नया सिस्टम है, नया तरीका है कि हम हर कैटेगरी में हम 5 श्रेष्ठ कवि चुनते हैं, जिससे कि कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात नहीं है, एक समानता की बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के प्रयासों से हमारे देश में हिंदी की भाषा का प्रसार होगा और बहुत ही जल्द जो है वो हम हिंदी राष्ट्रभाषा जो है हमारी और जो हिंदी हमारा देश है उसमें आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और यहाँ विगत कई वर्षों से बाल कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को बच्चों के अंदर जो छिपी प्रतिभा है, उनके विचार, उनके भाव कविता के माध्यम से वो किस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम उनको प्रेरित करते हैं। कक्षाओं में हम उन्हें भावों को अभिव्यक्त करने के लिए समय देते हैं, गतिविधि कराते हैं। उसके बाद जिसकी कविता सर्वोत्तम होती है, सर्वोत्तम मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि विद्यार्थी जब लिखते हैं कहीं पर उनकी लय नहीं होती, कहीं शब्दों का चयन नहीं होता, तो हम लोग शिक्षिका होने के नाते उन्हें उन शब्दों का सही प्रयोग करना बताते हैं, जिससे बच्चों में मौलिकता रहती है और बच्चे कहीं से भी एक गृह कार्य के रूप में इसलिए नहीं कराते कि बच्चे नेट से कट पेस्ट करके ले आते हैं। और यही हमारे बाल कवि सम्मेलन की खास विशेषता है कि इसमें मौलिक रचनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। इस बार के आयोजन में एक विशेष बात है कि अभी तक का आयोजन केवल 2 वर्गों में किया जाता था, जो कि 6 से 8 तक और 9 से 12 तक, लेकिन इस बार ये कवि सम्मेलन 3 वर्गों में आयोजित किया गया है। काव्य कली, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे भाग कर रहे हैं, और उसके बाद कवितांश, जिसमें कि 9 और 10 के बच्चे भाग कर रहे हैं, और सृजन सरिता समूह, जिसमें कि कक्षा 11 और 12 के बच्चे। तो इससे पाठ किया है, कितने स्कूलों से बच्चे हैं? यहाँ पर 30 विद्यालयों के 90 बच्चे
प्रतिभा कर रहे हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा भी होगा कि बच्चों की प्रस्तुति में इतना आत्मविश्वास, इतना मौलिक चिंतन, लोगों के लिए एक प्रेरणा, लोगों के लिए एक जागरूकता, जो कि हमारी आज की युवा वर्ग की मांग है कि हम अपनी कविताओं के माध्यम से जनता को सचेत कर सकें, जनता को जागरूक कर सकें और जो अतीत हमारा स्वर्णिम बीता है उसको याद करते हुए भारत माता का वंदन। मेरे स्कूल में ये कवि सम्मेलन आयोजित होता है। इसका मेन मोटिव है कि बच्चों को स्वरचित कविता आनी चाहिए। इसमें मेरा दूसरी बार भाग ले रही हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इससे बहुत अच्छा होता है। मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे स्कूल के लिए कि हमें इतनी चीज़ें सिखाते हैं। मेरा काफ़ी अच्छी स्वरचित कविता गई है इस बार और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी प्रस्तुति दी है और मेरे स्कूल ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। कविता का क्या टॉपिक चुना? मैंने कविता का चलो फिर उठे हम, चलो फिर जिए हम, मैंने मोटिव कविता दी। यही क्यों टॉपिक चुना गया, क्या संदेश जाता है इससे? मैंने जितने भी मेरे स्कूल में जितने भी प्रतिभागी आए हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, सबसे पहले जो भी कोई कंपटीशन में पार्ट लेता है हमेशा नर्वस होता है, तो उनके उस हौसला बढ़ाने के लिए और ये कविता अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक बहुत बढ़िया हौसला देती है, इसलिए मैंने इस कविता का शीर्षक ही चुना। चलो फिर उठे हम, चलो फिर जिए हम, जहाँ टूटे नहीं हौसले वहाँ चले हम, सपनों की उस ऊंचाई को छूने जहाँ सिर्फ मेहनत का सूरज चमके वहाँ चले हम, चलो फिर उठे हम, चलो फिर जिए हम। मैंने पहली बार कवि सम्मेलन में प्रतिभाग लिया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने प्रकृति की पुकार शीर्षक पे अपने स्वरचित कविता बोली है। कि कविता की 2 लाइनें सुनाइए। प्यासी धरती तपता अंबर, छिपे धुंध में गगन के तारे, कटते जंगल रोते पक्षी, सूखे ताल तलैया सारे। आपने यही टॉपिक क्यों चुना, इसके बारे में कुछ बताइए। सब लोग भारत के ऊपर, नारी शक्ति के ऊपर, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ यूनिक, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। सबसे मुझे प्रकृति के बारे में बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम मनुष्य क्या गलत कर रहे हैं प्रकृति के संग, उसका क्या लोगों को वो निकल रहा है। करने के लिए आप प्रकृति के ऊपर चुना।